कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्ने मित्रों। पूरे 2 साल के बाद, कोरोना काल के निपटने के बाद आपकी बोर्ड परीक्षा होने जा रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 5 के लिए। कक्षा 5 में जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए उनकी अब की बार जो परीक्षा होगी वो होगी बोर्ड परीक्षा। और उसी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में एक पेपर बनाया है जो है हिंदी का पेपर। किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह का सिलेबस आएगा, कैसा पैटर्न होगा, कितने नंबर का होगा, कितना टाइम होगा, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो शुरुआत करेंगे। ये है प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022 कक्षा 5 विषय हिंदी और पूर्णांक है 80। पूरे 80 नंबर का पेपर है और समय मिलेगा आपको 2 घंटे 30 मिनट। निर्देश क्या हैं इन्हें पढ़ेंगे पहले। पहला निर्देश है विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने नामांक, दिनांक आदि की पूर्तियां करें। जैसे ही बच्चों आपको ये पेपर मिलेगा, उस पेपर पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। उस पर दिनांक, जिस डेट को ये पेपर होगा वो तारीख आपको इस पर लिखनी है। अगला निर्देश है प्रत्येक प्रश्न हिंदी विषय के लिए निर्धारित अधिगम क्षेत्र के अनुसार है। जो सिलेबस है उसके अनुसार है। तीसरा निर्देश है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। चौथा निर्देश प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी आपको, उसके अंदर वो उत्तर आपको लिखने हैं। पांचवा निर्देश है जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जिस प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ लिखना है। छठा निर्देश है सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। जो जितने अंक का प्रश्न है वो सारे अंक उन प्रश्नों के सामने लिखे हुए हैं। और अब शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। उससे पहले ये प्रश्न देखिए किस तरह के आए हैं। यहाँ लिखा हुआ है पढ़ना, कॉमा, पढ़कर समझना और लिखना। ये गद्य भाग है। गद्य और पद्य 2 तरह के भाग हैं आपकी बुक के अंदर। गद्य बोलते हैं निबंध, कहानियाँ, नाटक, और पद्य बोलते हैं कविता। तो ये पद्य भाग का हिस्सा है। अंक 22 नंबर का ये आएगा इसमें। और इसका पहला प्रश्न है मेहनत की कमाई पाठ में अमीर बाप का लड़का कैसा था। एक नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ 1 लिखा हुआ है इसके सामने। इसका सही ऑप्शन है द लापरवाह। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इस प्रश्न में। बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। तो मेहनत की कमाई पाठ में अमीर बाप का लड़का कैसा है, लापरवाह। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा द। दूसरा प्रश्न है अपनी वस्तु पाठ में दोनों भाइयों को किसने समझाया। तो यहाँ सही ऑप्शन है स, महात्मा जी ने। अपनी वस्तु पाठ में दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। तीसरा प्रश्न है देवता और दानव किससे मिलने गए। तो सही ऑप्शन है ए, देवता और दानव प्रजापति से मिलने गए। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो चौथा है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भगिनी निवेदिता का जन्म रिक्त स्थान में हुआ था। तो रिक्त स्थान में आएगा आयरलैंड। भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था। पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थान है शक्ति स्थल रिक्त स्थान में स्थित है। शक्ति स्थल
पोकरण में स्थित है। या रिक्त स्थान में पोकरण आ जाएगा। छठा प्रश्न है, जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो उसे कहते हैं मतदाता सूची। जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। अब है प्रश्न संख्या 7, सदाचार सफलता का मार्ग कैसे है, समझाइए। 3 अंक का प्रश्न है। उत्तर है इसका, सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों, असीम धैर्य और सहनशीलता के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं। उसमें विपरीत परिस्थितियों में से मुलाकात करने का सामर्थ्य होता है। इसी कारण सदाचारी व्यक्ति यानी सदाचार सफलता का मार्ग है। प्रश्न संख्या 8, पन्नाधाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया। उत्तर, उदय सिंह की धाय पन्ना को बलवीर की चाल की भनक पहले ही लग चुकी थी। उसने उदय सिंह को कीरत बारी के टोकरे में बिठाकर महल से बाहर पहुंचा दिया था और उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर ने चंदन को ही उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार पन्नाधाय ने उदय सिंह को मारने की बनवीर की चाल को असफल कर दिया। अब है प्रश्न संख्या 9, खंड ए के शब्दों को खंड ब के समान अर्थ से मिलाइए। 4 अंक का प्रश्न है। 4 इसमें प्रश्न हैं, 1 2 3 4 1 नंबर के हैं। तो खंड ए में जो शब्द हैं जैसे दुर्गम, वयस्क, बर्बरता, विवश, इनका अर्थ क्या है, ये खंड में ब में दिए हुए शब्दों में से छांट कर मिलाना है। तो यहाँ उत्तर में ये शब्द मिला दिए हैं। दुर्गम यानी कि मुश्किल, दुर्गम का अर्थ है मुश्किल। दूसरा वयस्क, वयस्क होता है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति होता है उसको वयस्क कहते हैं। तीसरा बर्बरता, बर्बरता यानी क्रूरता। चौथा है विवश, विवश यानी मजबूर करना, मजबूर। इस तरह से शब्दों का मिलान हो गया है। अब है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 अंक का प्रश्न है। गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से प्रश्न दिए हुए हैं और इसी में से हमें उत्तर लिखने हैं। ये गद्यांश है, आपकी जो किताब है उसके अंदर से किसी पाठ में से ये टुकड़ा है, थोड़ा सा इसका पार्ट है उस पाठ का, वो दिया हुआ है। उसके अंदर से प्रश्न बनाकर दिए हुए हैं और इसी के अंदर से आपको इन प्रश्नों का जवाब यानी उत्तर देना है। तो गद्यांश को पढ़ देता हूँ। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुनकर बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। उसको सपना आया था, सपने में उसको कुछ ऐसा सपना आया था जिससे कि वो पढ़ाई करने लग गया। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार
था उसने नौकरी छोड़ दी। यानी सेठ जी को अपना सपना नहीं बताया और काम छोड़ दिया। अब इसमें से ये प्रश्न हैं, देखिए 4 प्रश्न हैं। पहला है, रात्रि में स्वप्न में कौन चिल्ला उठा था? तो अभी पढ़ा है हमने, रात्रि में लड़का चिल्ला उठा था। नीचे उत्तर दिए हुए हैं। पहले प्रश्न का पहले नंबर पे उत्तर है, पहला नंबर जो लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, लड़का किसके यहाँ नौकरी करता था? तो दूसरे नंबर पे उत्तर है इसका, लड़का किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता था। ये सारे प्रश्नों के उत्तर देखिए गद्यांश में से ही मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पर है, लड़के ने नौकरी क्यों छोड़ी? तो तीसरे का उत्तर है, सेठ ने लड़के को कहा था कि वह या तो उसका स्वप्न सेठ को बताए अथवा उसके यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़के ने सेठ को अपना स्वप्न बताने की बजाय नौकरी छोड़ दी। चौथा प्रश्न है, लड़के में क्या गुण थे? चौथे का उत्तर हो गया, लड़का चतुर और होनहार था। ये इतने सरल हैं, गद्यांश दिया हुआ है, वहीं से ही उत्तर लेने हैं, आसानी से इनके उत्तर दिए जा सकते हैं। अब गद्य पार्ट, जो गद्य भाग था वो तो 22 नंबर का हो चुका। अब है पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। ये हिस्सा है पद्य, जो कविताएं हैं उनमें से ये प्रश्न आए हैं, 13 नंबर के आएंगे। तो 11वां प्रश्न है, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। ये कविताएं देखिए दोस्तों, आपकी जो किताब है हिंदी की उसी के अंदर से हैं, ये अलग से कहीं से कविताएं नहीं है। तो अगर आपने पूरी किताब पढ़ रखी है ढंग से तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो 11वें प्रश्न है, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। तो जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो सही ऑप्शन है 12, सही ऑप्शन हो गया से। एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 होती है। अब है 12वां प्रश्न, हम भारत के भरत कविता में भारत को शक्तिशाली देश कहा गया है, क्यों? 3 अंक का प्रश्न है। उत्तर है, हम भारत के भरत कविता में भारत के लोगों को बहुत ही बहादुर तथा साहसी बताया गया है। यहाँ के बच्चे शेरों के बच्चों के साथ खेलकर बड़े होते हैं। साहस, वीरता और बहादुरी भारतीयों को विरासत में मिलती है। इनकी वीरता को देखकर सारा संसार आश्चर्यचकित है। इसलिए इस कविता में भारत को शक्तिशाली देश कहा गया है। अब है प्रश्न संख्या 13, होली के त्यौहार के बारे में बताइए। उत्तर, होली का त्यौहार फाल्गुन के महीने में आता है। रंगों के इस त्यौहार में हर तरफ मस्ती का माहौल रहता है। डफ, ढोल और मंजीरों के साथ लोग नाचते गाते हैं, एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। अब है प्रश्न संख्या 14, खंड ए की पंक्तियों का खंड ब की सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। देखिए खंड ए के अंदर पंक्तियां दी हुई हैं, खंड ब के अंदर भी पंक्तियां दी हुई हैं। एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, खंड ए की पंक्ति को, और उससे मिलाएंगे। कविता यदि याद है हमें तो यहाँ पर बहुत आसानी से इन पंक्तियों को मिला सकते हैं। जैसे कि पहली पंक्ति है, हम भारत के भरत खेलते, तो इसका ये आधा हिस्सा है, पूरा हिस्सा इसका कैसे बनेगा, वो पूरा हिस्सा यहाँ से मिल जाएगा। खंड ब में ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, उमड़ रही रसधार है, हमें जान से प्यारी है, हमको याद दिलाता है, व्रत है 12 मास के, पुरखों की सौगात है, शेरों की संतान से। तो देखिए हम भारत के भरत खेलते, ये पंक्ति का अगला हिस्सा है,
शेरों की संतान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। इस तरह से ही दूसरी पंक्ति है, उसको मिलाना है। तो देखिए यहाँ इनके उत्तर आप देख सकते हैं। खंड ए और खंड ब। पहला हम भारत के भरत खेलते, ये मिल जाएगा अगली पंक्ति शेरों की संतान से। दूसरे में हुलस रहा माटी का कण कण, और दूसरा हिस्सा इसका है वो मिलेगा उमड़ रही रसधार है। तीसरा प्रश्न, तीसरी जो पंक्ति है त्याग और बलिदान हमारे, इससे मिलान हो जाएगा व्रत हैं 12 मास के। चौथा वीर शहीदों की गाथाएं, और इसका अगला हिस्सा है पंक्ति का हमको याद दिलाता है। और पांचवें में यह धरती जो माँ है अपनी, इसका पूरी पंक्ति बनाने के लिए ये हिस्सा है हमें जान से प्यारी है। छठे में साहस और वीरता अपने, यहाँ मिल जाएगा पुरखों की सौगात है। इस तरह से ये पंक्तियाँ आपस में मिल जाएंगी। अब है 13 अंक का व्यवहारिक व्याकरण। व्याकरण भी आएगी आपकी परीक्षा में, इस तरह से आएगी। प्रश्न संख्या 15 ए है इसका। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। तो शब्द दे रखे हैं कलाकार और जमींदार। इनमें से मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है, ये दे रखे हैं यहाँ उत्तर में। कलाकार का मूल शब्द है कला और प्रत्यय है इसका कार। इसी तरह से जमींदार में मूल शब्द है जमीन और प्रत्यय है इसका दार। ये है व निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। यहाँ शब्द दे रखे हैं, इनमें से मूल शब्द और उपसर्ग यहाँ लिखने हैं। उपसर्ग आगे जो जुड़ा रहता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर देख लीजिए। शब्द हैं अधमरा, इसका मूल शब्द हो गया मरा, और उपसर्ग है आधा जो आगे का हिस्सा है अध, ये इसका उपसर्ग है। दूसरा शब्द है परदेश, इसमें देश जो है वो मूल शब्द है और उपसर्ग है पर। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है हवा से बातें करना और दूसरा है 9 2 11 होना। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। हवा से बातें करना, इसका अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। देखिए यदि अर्थ आता है तो लिख देना, नहीं आता है तो वाक्यों में प्रयोग सीधे कर देना। मैंने अर्थ भी बता रहा हूँ यहाँ पर। हवा से बातें करने का अर्थ है बहुत तेज दौड़ना, और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो हवा से बातें करती है। अर्थात इसका मतलब है शताब्दी ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो बहुत तेज चलती है। दूसरा है 9 2 11 होना, अर्थात भाग जाना। इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा, चोर 9 2 11 हो गए। ब है निम्नलिखित वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग कर पुनः लिखिए। 2 नंबर का है। तो पहला वाक्य है सीता को कहानी पढ़ना पसंद है, और बहुवचन बनाएंगे इसका, ये एक वचन है तो ये हो जाएगा सीता को कहानियाँ, कहानी की जगह कहानियाँ एक वचन से बहुवचन कहानियाँ पढ़ना पसंद है। दूसरा वाक्य है मैदान में लड़का गेम खेल रहा है, और बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा मैदान में लड़के गेम खेल रहे हैं। इस तरह से वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 का ए है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा व क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। 2 अंक का प्रश्न है। यहाँ वाक्य दे रखा है राम खेलता है,
इसमें से संज्ञा बतानी है और इसकी क्रिया बतानी है। इसी तरह से दूसरा वाक्य है सीता खाना बना रही है, इसका भी संज्ञा बताना है और इसकी क्रिया बतानी है। तो यहाँ उत्तर देख लीजिए, राम खेलता है, इसकी संज्ञा, इसमें संज्ञा है राम और क्रिया इसकी क्या कर रहा है, ये खेलता है, ये इसकी क्रिया हो गई। इसी तरह से सीता खाना बना रही है, तो सीता जो है वो इसमें संज्ञा है और खाना बना रही है ये इसकी क्रिया है। यह है ब। निम्नलिखित वाक्यों में से लिंग व विशेषण छांटकर लिखिए। 2 अंक का प्रश्न है। पहला इसमें है आरती अच्छा खाना बनाती है। इसमें लिंग यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बना रही है या बना रहा है। बना रही है इसलिए यहाँ लिंग तो पता चल रहा है स्त्रीलिंग है। और विशेषण क्या है इसमें, तो यहाँ देख लेते हैं दोनों का। एक दूसरा और है मोर सुंदर पक्षी है। मोर में लिंग क्या है और विशेषण क्या है। आरती अच्छा खाना बनाती है, बनाती है, बनाता है, यहाँ बनाती है यानी लिंग हो गया इसका स्त्रीलिंग और विशेषण है इसमें अच्छा बना रही है, तो विशेषण है अच्छा। दूसरा वाक्य है मोर सुंदर पक्षी है, तो मोर क्या है पुल्लिंग और विशेषण है सुंदर, विशेष इसमें है सुंदर। अब है प्रश्न संख्या 18, सम्मान का विलोम शब्द होगा। तो सम्मान का विलोम होता है अपमान, तो यहाँ सही ऑप्शन आ गया ए। 18वें में सही ऑप्शन ए। अब है व्यवहारिक व्याकरण, 24 अंक की है। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 19, अपने विद्यालय में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह के अनुभव को संवाद रूप में 6 पंक्तियों में लिखिए। 6 अंक का प्रश्न है। तो ये संवाद कैसे है, मित्र और स्वयं खुद में हो रहा है। मित्र कह रहा है विद्यालय में मनाया गया गणतंत्र समारोह कैसा लगा। स्वयं खुद कह रहे हैं हम बहुत अच्छा लगा। मित्र कह रहा है पता है ये कब से मनाया जाता है। स्वयं यानी मैं, हाँ 26 जनवरी 1950 से। मित्र कह रहा है इस पर्व से हमें क्या शिक्षा मिलती है। स्वयं खुद कह रहे हैं हमें अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए तथा हमेशा संविधान की पालना करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 20, इन विषयों में से किसी एक पर कल्पना और अनुमान के आधार पर कहानी के रूप में लिखिए। ये 3 तरह की कहानियाँ हैं। पहली है शेर और चूहा, दूसरी भूखी लोमड़ी और तीसरी है खरगोश और हिरण। इनमें से कोई एक कहानी जो आपको ढंग से आती हो, ढंग से याद हो, वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तीनों कहानियाँ नहीं लिखनी दोस्तों, केवल एक लिखनी है। लिखा हुआ है इन विषयों में से किसी एक पर, तो एक कहानी लिख देंगे, पूरे 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो एक कहानी मैं यहाँ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, बाकी दोनों कहानियाँ हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, वहाँ जाकर आप दोनों कहानियाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ शुरुआत करूँगा इस कहानी की, शेर और चूहा। पहली कहानी बता रहा हूँ। अथवा के अंदर इन कहानियों में से या तो एक कहानी लिखनी है, या ये कहानियाँ भी तीनों ही नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं है। इसके अथवा में एक प्रश्न है, उस प्रश्न में से ये प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में निबंध लिखिए। इन 4 विषय हैं, चारों में से यदि कोई सा भी एक विषय पर आपको निबंध आता है तो वो लिख सकते हैं, तब भी आपको 8 नंबर पक्के 8 नंबर आपको मिल जाएंगे।
या तो कहानियों में से कोई एक कहानी या इन निबंधों में से एक निबंध लिखने पर 8 नंबर आपके पूरे पक्के हैं। तो यहाँ पर भी एक निबंध मैं बता देता हूँ, बाकी के निबंध आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो पहला जो विषय है, पहला टॉपिक है, उस पर ये निबंध है। हमारा गांव। भारत गांवों का देश है, हम भी गांव में रहते हैं। हमारे गांव का नाम पितरामपुरा है। हमारे गांव में लगभग 300 घर हैं। लगभग सभी घर पक्के हैं तथा प्रत्येक घर में शौचालय बने हुए हैं। हमारे घर में सभी घरों में बिजली कनेक्शन है। हमारे पीने के पानी के लिए पानी की टंकी बनी हुई है, जिससे हर घर में नल द्वारा सुबह शाम पानी आता है। हमारे गांव में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें बालक तथा बालिकाएं दोनों पढ़ते हैं। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेलने के लिए भी काफ़ी बड़ा मैदान है। हमारे गांव के कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं तथा सभी लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। ये निबंध हो गया। अब है प्रश्न संख्या 21। प्रार्थना पत्र लिखना है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अपने प्रधानाध्यापक जी को। देखिए प्रश्न पढ़ देता हूँ, इस तरह से आएगा। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए मेरे चैनल पर गर्ग एजुकेशन टेक मेरे चैनल का नाम है, वहाँ जाकर आप ढेरों तरह तरह के विषयों पर निबंध, कहानियाँ, पत्र, प्रार्थना पत्र, व्याकरण, हर तरह के टॉपिक पर आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। और मैं अब आपको बताऊंगा यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। सेवा में कॉमा लगा के नीचे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर कॉमा लगाएंगे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कॉमा उच्चैन कॉमा भरतपुर पूर्ण विराम। विषय हमें लिखना है टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। अब आएगा महोदय। नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से जयपुर हो गया है। हमारा पूरा परिवार उन्हीं के साथ जा रहा है, अतः मुझे भी वहीं किसी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा। इसके लिए मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी की आवश्यकता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी देने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक आ जाएगी नीचे और फिर आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो आपका नाम है वो आ जाएगा और आपकी कक्षा आ जाएगी। यहाँ मैंने नाम लिख दिया श्रीकांत भट्ट और कक्षा लिख दिए 5। ये आपका प्रार्थना पत्र समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 22। वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का प्रश्न है। वर्ग पहेली दी हुई है, इसके अंदर देखिए अक्षर दिए हुए हैं, इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। मैं, तय, जैसे मैं लिखा हुआ है और तय है तो मत बन गया, तय और नय है तो तन बन गया। यहाँ पर मैं, क, इस तरह से शब्द हैं, दा, दा, जी, है ना। तो यहाँ हम प्रश्नों को देखेंगे, फिर इन अक्षरों से शब्द बनाएंगे। तो यहाँ प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ये देखिए पूछे गए प्रश्न हैं। पहला है मत देने वाला, दूसरा है पानी में रहने वाला जीव, तीसरा है पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी, चौथा एक होने का भाव यानी एकता, और पांचवा है खेलने का स्थान यानी मैदान, और छठा है शरीर यानी तन। तो यहाँ से शब्द बनाएंगे इन अक्षरों से। इस पहेली में जो दिए गए अक्षर हैं उनसे शब्द बनाने हैं। तो इस तरह से शब्द बन जाएंगे। देखिए
मत देने वाला यानी मतदाता, ये सारे अक्षर पहेली के अंदर मिल जाएंगे। दूसरा है पानी में रहने वाला जीव कौन है? मछली। तो वहाँ मछली में छ और ली तीनों अक्षर मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न है पिताजी के पिताजी यानी दा जी, ये दा भी मिल जाएगा, 2 बार दा आ रहा है उसके अंदर, और जी भी मिल जाएगा। चौथा एक होने का भाव यानी एकता। और पांचवा खेलने का स्थान यानी मैदान, वहाँ मैं भी मिल जाएगा, दा भी मिल जाएगा और न भी मिल जाएगा। शरीर, छठा है शरीर, इससे का अर्थ है तन, तो तय भी मिल जाएगा और वहाँ और न मिल जाएगा, तय और न से मिलकर शब्द बन जाएगा तन। अब है प्रश्न संख्या 23 का ए। ये प्रश्न संख्या 23 परिवेशीय सजगता के अंदर है। यह पूरे 8 नंबर के प्रश्न है। तो ए है सड़क पार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सड़क पार करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सड़क जब हम पार कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से, सावधानी से तथा बिना जल्दीबाजी किए हमें सड़क पार करनी चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है, सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। तीसरी बात ध्यान रखने की है, सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हुए हों। और चौथी बात ध्यान रखने की है, सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए तथा जब सड़क के मध्य में जाकर पहुँचें तो बाईं ओर से आ रहे वाहनों को देखना चाहिए। इसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। 23वें में ब है वोट यानी मतदान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मतदान करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहली बात है वोट करते समय हमें हमारे साथ मतदाता परिचय पत्र यानी वोटर आईडी लेकर ज़रूर जाना चाहिए। दूसरी बात, मतदान केंद्र पर लाइन में लगकर हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। तीसरी बात, हमें स्वच्छ छवि वाले कर्मठ सेवाभावी उम्मीदवार को ही वोट करना चाहिए। चौथी बात, हमें फर्जी मतदान नहीं करना चाहिए और हमारा मतदान, हमारा वोट हमें अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, हमारे चैनल पर निबंध, पत्र, कहानियाँ, व्याकरण तथा शिक्षा से संबंधित हर तरह की सामग्री उपलब्ध है। हमारे चैनल का नाम है गर्ग एजुकेशन टेक। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि वीडियो समाप्त हो गया है। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।